जो दीक्षा लेता है। अभी दीक्षा होती क्या है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं कई लोग कई बार कि दीक्षा का मतलब क्या है। तो दीक्षा दो शब्दों से बना है, दी और शाह। दी मतलब दिव्य ज्ञान और शाह मतलब क्षति। जो दिव्य ज्ञान को हमारे हृदय में स्थापित कर दे और जो हमारे अनर्थों की क्षति कर दे, वो दीक्षा, वो प्रोसेस दीक्षा कहलाती है। तो जब कोई भक्त गुरु के शरणागत होता है, गुरु को अपना सर्वस्व मानता है, उनके आदेशों को शिरोसार करता है और अपना पूरा जीवन गुरु के लिए लगाने के लिए तैयार है, तो गुरु से फिर वो दीक्षा स्वीकार करता है कि गुरु जी अब आप मुझे आदेश दीजिए, क्योंकि आपके आदेश मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करेंगे। अभी क्या है, अभी तो अंधकार है। इसलिए बोला जाता है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनाशलाकया, कि ओ गुरुदेव आप क्या कीजिए, आप ज्ञान का अंजन मुझे दीजिए। ज्ञान का ये जो प्रकाश है, ये जो दीपक है, वो मेरे हृदय में प्रज्वलित कीजिए, ताकि ये जो सारा अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार है, वो दूर हो जाए। तो ये दीक्षा का प्रोसेस है। तो दीक्षा के समय जो शिष्य है वो गुरु को शरणागत होता है और फिर गुरु क्या करते हैं, उसको उसके हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और फिर जब वो शिष्य गुरु के आदेशानुसार कार्य करता है, सेवा करता है, तो धीरे धीरे उसकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं वो खत्म होने लग जाती हैं। अब वो शिष्य तैयार है तपस्या करने के लिए, अपने मन की तपस्या, अपने वाणी की तपस्या, अपनी इंद्रियों की तपस्या करने के लिए वो तैयार है। अब कई बार लोग सोचते हैं देखो जी हमारी तो दीक्षा हो गई, दीक्षा हो गई कुछ मतलब नहीं होता है। ये सेंटेंस ही अपने आप में गलत है, बिकॉज दीक्षा इज नॉट वन टाइम इवेंट, दीक्षा इज अ प्रोसेस। ये दीक्षा तो हमेशा चलती रहेगी, जब तक गुरु जी हैं तब तक दीक्षा चलती रहेगी, और गुरु जी जब चले जाएंगे उसके बाद भी दीक्षा चलती रहेगी, क्योंकि इटर्नल इवेंट है, इटर्नल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपकी दीक्षा कब हुई थी, बोले वो 2022 में हमारी दीक्षा हुई थी, अप्रैल के समय में। हाँ, उस समय तो फॉर्मली आपकी दीक्षा हो गई, मगर दीक्षा तो अभी भी चल रही है। और जिस दिन आप गुरु जी के आदेशों का पालन करना बंद कर देंगे, तब दीक्षा खत्म भी हो जाएगी, दीक्षा की शक्ति वापस आ जाएगी। बेशक आपका नाम बदल जाए, मगर क्योंकि आपका काम नहीं बदला तो कोई लाभ नहीं हुआ। तो यू आर एज गुड एज अ नॉन इनिशिएटेड डिवोटी। बेशक आपकी दीक्षा भी हो जाए, मगर आप गुरु जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी दीक्षा को कोई लाभ नहीं है, वो फलीभूत नहीं होगी वो दीक्षा। तो इसलिए प्रमुख क्या है, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये असली मतलब है दीक्षा का। जैसे बाहर के संप्रदाय में दीक्षा हो जाती बड़ी आसान है, बोले वहां काउंटर पर नाम लिखवा दो, 2000 रुपये जमा करा दो, थाली मिलेगी, गुरु जी के सामने बैठ जाना, गुरु मंत्र फूकेंगे, होगी दीक्षा। मगर इस्कॉन में ऐसी नहीं होती है, या तो खूब पापड़ बेलने पड़ते हैं ना। सुबह उठिए ब्रह्म मुहूर्त में ना, और फिर 16 माला का जप कीजिए, भागवत का श्रवण कीजिए, फिर बड़े सारे टेस्ट होंगे उसको क्लियर कीजिए, इंटरव्यू होगा क्लियर कीजिए, फिर गुरु जी देखेंगे आपको कि आप योग्य हैं दीक्षा के, तब जाके दीक्षा होगी। इतना आसान नहीं है। यहां तो देखा जाता है, भापा जाता है, जांचा जाता है कि आप सचमुच में योग्य हैं कि नहीं दीक्षा के। मगर दीक्षा लेनी बड़ी आवश्यक है, क्योंकि गुरु को धारण करना यह बहुत आवश्यक है। और कितने ही शास्त्रों में कितनी बार वर्णन आता है कि गुरु को धारण करना एक भक्त का सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बिना सिद्धि नहीं होने वाली, उसके बिना कृष्ण मिलने वाले नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् गुरुम प्रपद्येत। क्या करो, गुरु को जाके शरणागत हो। अब कोई बोल सकता है देखो जी बोलने वाला तो कोई भी बोल ले। भगवान बोलता है मैंने भी किया था, जब कृष्ण के रूप में आया था तो मैंने भी गुरु को स्वीकार किया, सांदीपनी मुनि को। जब श्री रामचंद्र के रूप में आया तो मैंने भी गुरु स्वीकार किया, वशिष्ठ मुनि को। तो सोचिए भगवान होते हुए भी जब गुरु स्वीकार कर रहे हैं तो हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। और टीचर तो हर स्टेज पे रहा है, अपने आप से कहां सीखे हमने कुछ। प्ले स्कूल में भी टीचर होता है, मतलब खिलाने के लिए, उसके लिए टीचर। वो खेल खेलने के लिए टीचर है। वो छोड़िए, खुद से खाना नहीं खाना आता था हमें, उसके लिए भी एक टीचर था। माँ टीचर बनी ना, उसने सिखाया बेटा यहाँ डालते हैं, तो हमारे हाथ तो यहाँ जाते थे, यहाँ जाते थे, खाना भी नहीं खा पाते थे ना। सुसु पोटी खुद से करना नहीं आता था, वो किसी ने सिखाया। हर स्टेज पे देखिए अध्यापक की आवश्यकता है। तो सोचिए जब बात आ रही है आध्यात्मिक ज्ञान की, स्पिरिचुअल नॉलेज की, ना जो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, बड़े बड़े देवी देवता नहीं समझ पा रहे, हम क्या अपने आप से समझ लेंगे? बोले हम तो शास्त्र पढ़ते हैं जी, हम समझ लेते हैं। आसान नहीं है।
मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यति सिद्धे यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिद माम वेति तत्वता। लाखों लाखों मनुष्यों में से कोई विरला ही होता है, भगवान बोलते हैं, जो मुझे जान पाता है। मगर वो विरला कौन होता है? जो गुरु को शरणागत होता है। गुरु उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं और उसके माध्यम से वो भगवान को जान पाता है। बड़ा सरल उपाय है। तो अपने आप को हम सरेंडर करें गुरु को।